Welcome back dear students on my YouTube channel Biology with Dharamveer. This is Dharamveer Singh and today we will going to discuss about chapter 7 of class 4th science, that is safety rules. Beta, this chapter is most important for us because this chapters not only involve the scientific methods, it's also involve some behavioral method that we follows while we are traveling on the roads, while we are inside the school, while we are at the home. तो बेटा जब हम रोड पे चलते हैं, जब हम घर के अंदर होते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं, तो वो क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमको फॉलो करने चाहिए, कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करके, ये चैप्टर हमको सिखाता है. ओके, सो दीज आर द सम पिक्चर्स दैट you see when a student the student is crossing a zebra from a zebra crossing. बेटा रोड क्रॉस कर रहा है zebra crossing से. इज इट ट्रेवलिंग इन बिटवीन द रोड. बेटा रोड के बीच में चल रहा है, ये सही नहीं है. ये देखो, ये फुटपाथ पे चल रहा है, सही वर्क कर रहा है. ये सेकंड देखते हैं, ये देखो ये भी स्टूडेंट फुटपाथ के ऊपर चल रहा है. इधर देखते हैं, ये रोड के बीच में कहीं से भी क्रॉस करने लगा, एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है. तो ये यहाँ पे ऐसे ऐसे वो पिक्चर्स दिखाए गए हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग, यहाँ से बेटा चैप्टर स्टार्ट करेंगे. एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड ड्यू टू आवर केयरलेसनेस. एक्सीडेंट कैसे होगा बेटा? अगर हम रोड पे चल रहे हैं, बिल्कुल बीच में रोड, पैदल चल रहे हैं, बिल्कुल बीच में रोड पे आ गए हैं, तो क्या हो सकता है, कोई व्हीकल बहुत स्पीड में आ रहा होगा, कंट्रोल नहीं कर पाया, एक्सीडेंट हो सकता है. क्यों हुआ? बिकॉज हमने रूल्स नहीं फॉलो किए. अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमको बेटा हमेशा फुटपाथ पे जो साइड रोड्स बनी हुई होती हैं, पैदल चलने के लिए रोड्स बनी हुई होती है, वहाँ पे चलना चाहिए. सेंटर में नहीं चलना चाहिए. रोड को क्रॉस करना है, कहीं से भी ऐसे क्रॉस करेंगे तो थोड़ा कहीं से भी क्रॉस करने पे क्या होगा, कोई व्हीकल आ रही थी और उसको पता नहीं होता ना कि आपको यहाँ से क्रॉस करनी है. लेकिन अगर जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करेंगे तो साइन रोड के ऊपर बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं अपने गाड़ियों को, कार्स को, बाइक्स को स्लो कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे शायद कोई ऐसा हो जो पैदल रोड क्रॉस कर रहा हो. तो अगर आप पैदल ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करें. या अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो क्या देख लेना बेटा, हमको ये देख लेना है कि यहाँ दूर तक कोई व्हीकल नहीं आ रही है, गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, तब रोड क्रॉस करने हैं. चैप्टर सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि आपने पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिया, आपने लर्न कर लिया, इसलिए है कि आप ये बिहेवियरल चेंज लाएंगे अपने अंदर. अगर पहले से आपके अंदर ऐसे सेफ्टी मेजर्स आपके माइंड में हैं, दैट इज़ नो प्रॉब्लम, दैट इज़ वेरी गुड. अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है कि कैसे स्कूल में रहना है, कैसे घर में रहना है, कैसे रोड पे चलना है, तो नाउ दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू. इफ़ वी want to keep ourselves safe, अगर हम अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, we should follow some safety rules in our everyday life. तो बेटा हमें क्या करना होगा, कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे अपनी लाइफ के अंदर, डेली रूल्स फॉलो करने होंगे. सेफ्टी रूल्स एट होम. बेटा पहला क्या है, सबसे पहले रूल्स हम पढ़ेंगे जब हम घर पे हैं. जब हम घर पे हैं तो क्या सेफ्टी रूल्स हमको फॉलो करने हैं. देयर आर मैनी थिंग्स इन आवर हाउस विच कैन कॉज एक्सीडेंट इफ़ वी आर केयरलेस इन द हैंडलिंग देम. बेटा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जो हमको हार्म पहुंचा सकती हैं अगर हमने केयरलेसनेस दिखाई. हम केयरलेस हैं उनके लिए, हमने केयर नहीं की, अच्छे से उनकी हैंडलिंग नहीं करी, तो बेटा क्या हो सकता है, there will be accident. So we should follow some safety rules. बेटा सेफ्टी रूल्स कैसे फॉलो कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बहुत सारे होते हैं, देखते हैं. सेफ्टी इन किचन्स. किचन के अंदर बेटा क्या हो सकता है, डू नॉट प्ले विथ मैच बॉक्सेस, नाइफ्स एंड अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स. बेटा नाइफ्स वगैरह जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर बहुत बच्चे उनसे खेलने लगते हैं, फिर होता क्या है, कहीं हाथ में लग गया तो फिंगर कट गई, कहीं पैर में लग गया तो कट हो गया, तो वहाँ से ब्लड लॉस होने लगता है. तो हमको ऐसा कुछ नहीं करना है, इन चीज़ों के साथ हमको नहीं खेलना है, बिकॉज ये शार्प होते हैं और ये कहीं भी कट कर सकते हैं हमारी स्किन के अंदर. डू नॉट गो नियर गैस वियरिंग सिंथेटिक क्लॉथ्स, दे माइट कैच फायर्स. बेटा जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी उनमें आग लग जाती है. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आफ्टर द बर्निंग दे स्टिक विद आवर स्किन. बर्निंग के बाद, जलने के बाद वो हमारी स्किन से चिपक जाते हैं. अगर कोई नेचुरल क्लॉथ है लाइक कॉटन, जैसे बेटा कॉटन में आग लगी तो कॉटन जलेगा, तो कॉटन का ऐश राख बन जाएगा और राख बन के वो गिर जाएगा, हमारी स्किन से स्टिच नहीं करेगा, चिपकेगा नहीं. लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं लाइक पॉलिएस्टर होता है, इनमें अगर एक बार आग लग गई तो ये फिर हमारे बॉडी से चिपक जाते हैं. देन दे बिकम मोर हार्मफुल फॉर अस, और हमारे लिए और बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं.
तो बेटा हमको सिंथेटिक क्लॉथ्स पहन के कभी आग के पास नहीं जाना है। नेक्स्ट, यूज़ अ किचन टॉवेल और पोथोल्डर टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट्स। बेटा क्या होता है, किचन टॉवल एक स्पेशल टाइप के बेटा सिस्टम्स आते हैं, एक ग्लव्स जैसे होते हैं, उनसे हम हॉट ऑब्जेक्ट्स पकड़ सकते हैं। ठीक है, अगर हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ना है हमको तो उन्हीं से पकड़ेंगे, अदरवाइज क्या हो सकता है हमारे हाथ हैं वो जल सकते हैं। नेक्स्ट, चेक whether the oven, toaster and other cooking appliances are turned off before you leave the kitchen। बेटा ये क्या है, हमको चेक कर लेना है चीज़ें कि अगर हमने ओवन चलाया हुआ है चीज़ों को गर्म करने के लिए, टोस्टर चलाया था या कोई अदर कुकिंग अप्लाइंसेस चलाए थे, तो जो हम किचन से निकल रहे हैं तो उनको ऑफ़ कर दिया है या नहीं कर दिया है। अगर नहीं ऑफ़ है तो क्या हो सकता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर पहुंचने के बाद वो ब्लास्ट हो सकते हैं या किसी भी चीज़ में आग लग सकती है। नेक्स्ट, कीप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अवे फ्रॉम वाटर टू अवॉइड शॉक्स। क्या होता है बेटा, अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर वाटर चला गया, बेटा वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, 2 वायर्स थे, एक यहाँ था एक यहाँ था, इन दोनों को टच नहीं होना था, लेकिन जब इनके बीच में वाटर आ गया तो समझो दोनों टच हो गए, और जैसे ही दोनों के बीच में वाटर आएगा दोनों से टच करेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, या जिसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं वो हो जाएगा। तो हमको ये भी अवॉइड करना है कि कहीं इनके बीच में पानी तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स विद वेट हैंड्स। हमको इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स को अपने गीले हाथों से नहीं पकड़ना है। ठीक है, अगर हम गीले हाथों से पकड़ेंगे तो हम पहले ही बोल सकते हैं बेटा जो वाटर होता है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं और वो हमको शॉक झटका लगा सकता है। नेक्स्ट, अवॉइड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर और वाइप अप स्पिल्स राइट अवे सो दैट नो वन स्लिप्स। बेटा क्या है, स्पिलिंग, कोई चीज़ों को बहाना नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें पानी से वो लोग गिरा देते हैं, सर्फ फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर टाइल्स लगा था आपने पानी गिरा दिया। अब क्या होता है बेटा, जब उसके ऊपर पैर पड़ेगा, किसी का पैर पड़ेगा तो वह फिसलेगा, तो स्लिपिंग ना हो, लोग फिसले ना, लोगों को चोट ना लगे। तो पहली बात तो हमको कोई चीज़ इस पर गिरानी नहीं है, स्पिलेज करना नहीं है। अगर हो भी गया है तो उसको वाइप कर देना है, उसको वहाँ से हटा देना है। So these are some safety measures which we are follow while we are inside our kitchen. Last thing is that switch off the gas stove when out in the when not in use। बेटा स्विच ऑफ कर देना है हमको गैस स्टोव को जब उसका यूज़ नहीं है। चेक द गैस पाइप्स रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज। और बेटा गैस पाइप को भी चेक करना है, क्योंकि गैस पाइप अगर गैस घर में लीक हो सकती है तो बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो सकता है। नेक्स्ट, सेफ्टी इन बाथरूम्स। बेटा जब बाथरूम के अंदर है कोई पीपल या कोई भी इंसान बाथरूम के अंदर है, देन व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स दैट वी फॉलो। बाथरूम में बेटा हमको कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए। डू नॉट लीव द सोप बार ऑन द फ्लोर। बेटा क्या होता है, सोप जो होते हैं, साबुन होते हैं, बहुत चिकने होते हैं। अगर उनको फ्लोर के ऊपर हमने डाल दिया तो जैसे ही हमारा पैर पड़ेगा तो हम फिसल जाएंगे, और फिसलने के बाद क्या हो सकता है, गिर सकते हैं, बोन्स के अंदर क्रैक्स आ सकते हैं। यू मे स्लिप एंड गेट हर्ट, कीप इट इन the soap case। Next, do not spill detergents on or shampoos on the floor, the floor gets sleepy and you may fall। सेम है बेटा, डिटर्जेंट्स और शैम्पूज को भी फ्लोर पे नहीं डालना है, क्योंकि वह भी बेटा फ्लोर को स्लीपी बना देते हैं, चिकना कर देते हैं और आप उस पर फिसल कर गिर सकते हैं। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक सीजर्स, ब्लेड्स एंड रोजर्स। बेटा क्या करना है हमको, सीजर्स कैंची हो गई, ब्लेड्स हो गई या रेजर्स हो गई, इनसे हमको नहीं खेलना है, नहीं तो ये हमको कट कर सकते हैं क्योंकि ये शार्प होते हैं। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स विद वेट हैंड्स, ये अभी पढ़ चुके हैं। डू नॉट ओपन द हॉट वाटर टैप योर सेल्फ। बेटा हॉट वाटर टैप, अगर आप बहुत छोटे हैं तो हॉट वाटर टैप अपने आप नहीं खोलने, किसी एडल्ट को बुला लेना। तो क्या होगा, कहीं भी आप खोल रहे हैं और एकदम से बहुत ज़्यादा खुल गया या बहुत ज़्यादा वाटर आपके ऊपर आ गया, देन व्हाट हैपेंस, इट मे बर्न योर हैंड, आपके हाथ को जला सकता है। आफ्टर यूजिंग द बाथरूम क्लीन इट एंड वाइप द फ्लोर। बेटा बाथरूम को यूज़ करने के बाद उसके फ्लोर को ज़रूर वाइप कर देना है, क्योंकि शायद कहीं पे थोड़ा सा सोप रह गया होगा, कहीं पे डिटर्जेंट रह गया होगा। जब आप उसको वाइप कर देंगे तो सारा वो वाइप हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, और फिर वहाँ से अगर कोई सेकंड पर्सन अगला कोई जाएगा तो वो फिसलेगा नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग, सेफ्टी एट अदर प्लेसेस। बेटा दूसरे प्लेसेस पे, घर के दूसरे प्लेसेस पे आप कैसे सेफ्टी रख सकते हैं तो देखते हैं। वाइप द स्पिल्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली टू अवॉइड द स्लिपिंग। ठीक है बेटा,
फिर से वही बात है, फ्लोर के ऊपर बेटा जो भी स्पेस जो भी चीज़ें गिर गई हैं उसको तुरंत वाइप कर दें, जिससे क्या हो, हम स्लिप ना हो, गिरे नहीं। डू नॉट रन जंप एंड स्किप ओवर स्टेयर्स, सीढ़ियों पे चढ़ते टाइम जंप ना करें, बहुत तेज़ दौड़ के ना चढ़ें, कंसंट्रेटली उस पर चढ़ना चाहिए हम लोगों को। नेक्स्ट थिंग, डू नॉट लीव द टॉयस ऑन द फ्लोर आफ्टर द प्लेइंग, यू मे ट्रिप एंड फॉल। क्या हो सकता है बेटा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने अपने छोटे छोटे खिलौने हैं, ठीक है, अपनी कार भगा रहे थे और वहीं फर्श पे रख के भूल गए। फिर क्या हो रहा था, उधर से पापा आ रहे थे, पापा का उस पर पैर पड़ता है और कार आगे की तरफ चल देती है और पापा गिर पड़ते हैं। सो बेटा हमको ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे हमारे घर में कोई हर्ट हो, किसी का एक्सीडेंट हो। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले इन द रूम्स और जंप ओवर द फर्नीचर्स। बहुत सारे बच्चे होते हैं फर्नीचर्स के ऊपर इधर से उधर उधर से उधर दौड़ रहे होते हैं, अचानक से क्या होता है, वो फर्नीचर का बैलेंस बिगड़ता हो गिरता है, साथ में बच्चे भी गिर जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, कहीं हाथ टूट गया, कहीं पैर टूट गया, तो फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। खेलने के लिए हमको प्लेइंग ग्राउंड में, घर के बाहर जहाँ पे देखना है स्मूथ सरफेस है, वहाँ पे खेलना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस और इक्विपमेंट्स विद वेट हैंड, बार बार बता चुके हैं बेटा। वेट हैंड, गीले हाथों में क्या होता है, वाटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। जैसे ही आप गीले हाथों से स्विच को टच करेंगे वो आपको शॉक लगा सकता है, झटका लगा सकता है। ओके, एंड लास्ट थिंग इज 3 पॉइंट, डू नॉट गो टू क्लोज टू द हीटर और हॉट आयरन। बेटा हीटर और हॉट आयरन के पास जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, अगर हम हीटर या हॉट आयरन को टच कर लेंगे तो इतने गर्म होते हैं, हमको जला सकते हैं। डू नॉट टेक, और हीटर तो हमको बेटा शॉक भी लगा सकता है। डू नॉट टेक ए मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एडल्ट। बेटा किसी भी बड़े से, जो हमसे बड़े हैं, जो जानते हैं, जो एडल्ट हैं, जो जानते हैं ये मेडिसिन किस यूज़ में आती है, मेडिसिन का कैसे लेना है, कि कितना पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर मेडिसिन का होता है, उसके बिना हमको मेडिसिन कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। किसी भी बड़े से पूछ लेंगे हम, पापा से, मम्मी से, कि हाँ मम्मी इस टेबलेट का या इस मेडिसिन का कितना अमाउंट हमको लेना है, उसके बाद कंज्यूम करनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, डू नॉट प्ले विथ थिंग्स मेड ऑफ ग्लास। बेटा क्या होगा, अगर आप ग्लास की चीज़ों के साथ में खेलेंगे तो क्या होगा, कभी ना कभी ग्लास वो गिरेगा तो टूटेगा। टूटने के बाद ये हो सकता है, ग्लास जब टूटते हैं तो बहुत शार्प हो जाते हैं, आपकी स्किन को कट कर सकते हैं, बहुत सारा ब्लड लॉस हो सकता है। So these are the some safety measures that we follow while we are inside our house. जब बेटा अपने घर में होते हैं तब इन सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करके हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं अपने घरों के अंदर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू next place, that is our school. So what are the different safety measures that we follow while we are inside the school? जो हम स्कूल के अंदर होते हैं तब कौन से सेफ्टी मेजर्स को हम फॉलो कर सकते हैं। ओके, देखते हैं। इन स्कूल वी शुड फॉलो सम सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स। ठीक है बेटा, स्कूल के अंदर कुछ सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करेंगे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। वो क्या हो सकते हैं, डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स और स्लाइड ओवर द बैनिस्टर्स। ओह वेरी गुड, बैनिस्टर्स। बेटा क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सीढ़ियों पे स्कूल के अंदर लंच ब्रेक हुआ तो ऊपर से नीचे दौड़ते रहते हैं, और बहुत सारे तो क्या करते हैं, जो बैनिस्टर्स होती हैं, जिससे क्या है, ये आपके स्टेयर्स बने हुए हैं, ठीक है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसके साथ में लगे हुआ एक ऐसे लगे हुए पोल से जुड़े हुए से क्या होते हैं, पोल से जुड़ा हुआ ऐसे एक बैनिस्टर होता है, ठीक है, जो इसलिए बना हुआ होता है कि बच्चा इधर से निकल के इधर ना गिर जाए। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके ऊपर यहाँ पे बैठते हैं और स्लिप होते हुए नीचे आ जाते हैं, वो स्टेयर से नहीं उतरते हैं, यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ से स्लिप होते हुए नीचे आएंगे, उनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी ये हो सकता है, अगर यहाँ से आप स्लिप होना स्टार्ट करें और यहाँ पे आकर के आपका बैलेंस बिगड़ गया, यहाँ पे आके आपका बैलेंस बिगड़ गया, तो आप गिरेंगे और बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशंस हो सकती हैं आपके साथ में। नेक्स्ट, डू नॉट पुश एनी बॉडी वाइल मूविंग इन कोयो और ऑन स्टेयर्स। जब बेटा कोई लाइन में खड़ा है या जीने से उतर रहा है तब उसको कभी पुश ना करें, धक्का ना दें, वो गिर सकता है और उसको चोट लग सकती है। डू नॉट प्ले इन क्लासरूम एंड जंप ओवर द डेस्क। बेटा स्कूल डेस्क होती हैं, क्लासरूम के अंदर बहुत सारे बच्चे लंच ब्रेक के अंदर, कोई टीचर अगर नहीं है वहाँ पे तो क्या करते हैं, खेलना स्टार्ट कर देते, दौड़ते हैं इधर से उधर, डेस्क के ऊपर से जंप करते हैं और कहीं गिर गए तो फिर क्या होता है, चोट लगती है, इंजरीज हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती है। डू नॉट थ्रो पेपर बॉल्स, चाक्स, पेंसिल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स एट वन अनदर। बेटा एक दूसरे पे कभी भी चॉक नहीं फेंकनी चाहिए, पेंसिल्स क्या हो सकता है, शायद कोई पेंसिल आकर के आपकी आँख में लग जाए,
अगर आँख में लग जाएगी तो आप समझ रहे हैं क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हैंडल द ऑब्जेक्ट केयरफुली इन द लैब। व्हाइल यू आर इनसाइड द लैब, बेटा जब आप लैब के अंदर होते हैं देयर आर नंबर ऑफ वेरी हार्मफुल केमिकल्स, तो बेटा वहाँ पे बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं। तो आप लैब के अंदर हो तो बिल्कुल कंसनट्रेटली ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स की हैंडलिंग करनी चाहिए। अगर कोई सॉल्यूशन, कोई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेकर के जा रहे हैं तो उसकी बहुत अच्छे से हैंडलिंग करनी चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन उसके ऊपर होना चाहिए और जहाँ पे चल रहे हैं उस जगह पे होना चाहिए। डू नॉट फाइट विद एनीबडी, और स्कूल के अंदर कभी लड़ाई भी नहीं करनी चाहिए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स ऑन रोड। While we traveling on the roads, then what are the basic safety measures that we follow? So the number first is do not run or play on the road. बेटा हमको रोड पे कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए, ना उस पर खेलते हुए चलना चाहिए, ठीक है। डू नॉट वॉक ऑन द रॉन्ग साइड और सेंटर ऑफ द रोड, कभी भी रॉन्ग साइड में नहीं चलना चाहिए, हमको हमेशा अपने राइट साइड में चलना चाहिए रोड पे। और राइट साइड में अगर हम पैदल हैं तो बिल्कुल साइड में, ना कि सेंटर में। इफ़ दिस इज अ रोड, तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं जो फुटपाथ बने हुए होते हैं जिसको पेवमेंट बोलते हैं, तो पेवमेंट पे हमको चलना चाहिए। ये सेंटर में कभी नहीं चलना चाहिए, गलत है। हमको हमेशा पेवमेंट पे चलना चाहिए जब हम पैदल होते हैं। Do not walk on the wrong side or the center of the road. Always use pavement for walking. पैदल चलने के लिए हमेशा बेटा पेवमेंट, जो साइड में ये बने हुए होते हैं लाइन, इन पेवमेंट पे चलना चाहिए, इसको फुटपाथ बोलते हैं। क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग, रोड को बेटा हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करेंगे। और यूज सबवे और ओवरब्रिज, अगर ओवरब्रिज है तो सबसे अच्छा है, सबवे है तो सबसे अच्छा है। इफ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग फाइंड द सेफ प्लेस और सेफेस्ट प्लेस टू क्रॉस द रोड। बेटा अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो क्या करना, सेफेस्ट प्लेस। सेफेस्ट प्लेस मीन्स ये है कि हम रोड पे खड़े होंगे और देख लेंगे अपने लेफ्ट राइट में दोनों तरफ कि कहीं पे कोई व्हीकल तो नहीं आ रही है, इतनी दूर तक तो नहीं आ रही कि हम क्रॉस करें और आके हमको एक्सीडेंट कर दे। तो जब देख लेना है कोई व्हीकल नहीं है, कंसनट्रेटली देख लेना अच्छे से, तब रोड को क्रॉस करना है। ओके, लुक एट योर राइट देन लेफ्ट एंड देन अगेन राइट देन क्रॉस द रोड। ओके, always cross the road when traffic light is red. सॉरी, ये बेटा यहाँ पे बुक में एक